अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहसन अकरम है जी। दी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ 800 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਗਮ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਨੇ 1180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰੀਦ गुलाम फरीद वो बाबा फरीद सन, ए बाबा फरीद गंज शकर सन, ए गुलाम फरीद साहब सन जिहड़े ये उसे शायरी दे अंत ते खड़ोते ने। वो मोढी सन फरीद ते अंत ते खड़े ने, ठीक है। वो मिठनकोट मुल्तान च जम्मे सन, वो मोढी सन। ते ये रहीम यार खान च 1845 च जम्मे सन, वो 1180 च जम्मे सन। मतलब इन्ना को थोड़ा तुसीं रेंज रखना। इन्ना अक्सर ना बच्चे मिक्स कर दिंदे ने बाबे फरीद दी शायरी नूं ख्वाजा गुलाम फरीद दे नाल, ठीक है। इन्हां नूं तुसीं थोड़ा जिहा, तुहाडी मेहरबानी। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 1180 ਚ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੇ ਇਹ 1275 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਪਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ख्वाजा ਫਰੀਦ, ਇਹ 1845 ਚ ਜੰਮੇ ਸਨ ਤੇ 1901 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 45 55 56 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਸੀ। ख्वाजा गुलाम फरीद ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਡੀਜੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬਰਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ख्वाजा फखरुद्दीन ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। यानी आप सरकार रियासत बावलपुर दे नवाब मुहम्मद सादक दे घर भी रहे, उत्थे भी आपकी परवरिश हुंदी रही। होया ये कि वड्डे भाई साहब दा आपदे दा इंतकाल हो गया, वड्डे भाई साहब ख्वाजा फखरुद्दीन साहब दा। ते आप वापस घर चले गए, कित्थे? डीजी खान, ते उत्थे जाके गद्दी संभाल लई, ठीक है। रोई दा एक उत्थों दा इलाका ही, उत्थे डीजी खान दा दे लागे दा उत्थे एक मशहूर कबीला है, उतों की एक अल्लड़ मुटियार के नाल आप इश्क हो गया, ठीक है। तो आप दे कलाम दे विच उस बीबी दा और रोई दा जिक्र भी मिलता है, आप अगे पढ़ांगे। 18 वरे आप रोई भी रहे, उस थां ते भी रहे, ते हज आप भी कीता ते लोकां नूं भी करवाए। आप मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं। आप नूं मौसीकी उत्ते बहुत बुरा असर सी। आप मौसीकी तो मुतलक सन, इसलिए आपने भी काफियां लिखियां। अच्छा, आप काफी दे भी आखिरी शायर ने। आप अपनियां काफियां दा राग भी आप ही मरतब करते सन। ते आप दियां काफियां एज कंपेयर टू बाबा शाह हुसैन, ख्वाजा अपना जेडे बाबा बुल्ले शाह की निस्बत आप दियां काफियां ज्यादा सिस्टमैटिक ने, ज्यादा वजन बहर लहर वालियां ने, ठीक है। राग दे जिन्ने भी उसूल हुंदे ने हिंदुस्तान विच उस टाइम जेडे राज सन, उन्हां बारे आपने आपनूं पूरा इलम सी, अपनी पूरी कमांड सी। वो 6 जेडे राग सन ना, उन्हां दे बारे आपने एक भैरवी सी, मेघ सी, मालकुनस सी, सरी सी, पंडवाल सी, दीपक सी। ते राग अगों ये सारे राग ने, ते अगों इन्हां दीयां रागणियां बारे भी आप नूं पूरा जानकारी सी। डाढे सोहणे चंगे जानू सन। इल्मे जाफर दे नाल आप दा बहुत गूढ़ा तल्लक सी। इल्मे जाफर एक राज है जिहड़ा आ हजूर तो बाद हजरत इमाम जाफर ते आशकार होया, ये आप दा कहना सी। इल्मे जाफर तो काफ़ी ज़्यादा मुतासर सन सरकार। नजरिया वहदतुल वजूद दे बहुत बड़े कायल सन। आप दियां बहुत सारियां जिहड़ियां काफियां ने ना, वो नजरिया वहदतुल वजूद नूं प्रोपोगेट करदियां ने। शेख मुहियुद्दीन तो यह चलिया सी, अरबी अंदलस तो लैके तो फरीद मियाँ मुहम्मद बख्श ते बुल्ले शाह तक यह नजरिया वहदतुल वजूद सी। ते बुल्ले शाह तो बाद आखिरी वो शायर सन
ख्वाजा गुलाम फरीद क्लासिकी शायरी दे जिन्हां ने इनू भरवां ढकवां ਇਹਦੇ ਤੇ रोशनी पाई। क्लासिकी अदब हुंदा की है हुण तुहानूं आपां जरा ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ कि क्लासिकी ते ਜਿਹੜੀ जदीद शायरी या क्लासिकी अदब ते जदीद अदब च की फर्क है। सच्चाई ते ढंगियाई पारों माशरती अदला बदली दे अगे डट के खड़ा रहिंदा है ਜਿਹੜਾ क्लासिकी अदब ਉਹਨੂੰ क्लासिकी अदब ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੀ क्लासिकी शायर ਅਸੀਂ 5 शायर पढ़े ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 5 ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ 800 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा होंगे। ये वो क्लासिकी अदब है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੀ ਕੱਪੜਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਡੁੰਗਿਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਨਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਟਰ ਪੀਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸਾਖਤੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਯਤ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਰ ਬਹਿਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ਰ ਬਹਿਰ ਤੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਕਤਾ ਮਤਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੇ। ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਢੁੰਗਿਆਈ ਪਾਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ख्वाजा गुलाम फरीद सूफियाना रवायत ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਡਾਢੇ ਜਾਨੂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ख्वाजा गुलाम फरीद ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ ਅਦਾ ਲਖਵਾਰ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਅਦਾਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਇਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਇਸ ਪੈਨ 'ਚ, ਇਸ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ, ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਸੋਹਣਾ ਨਾਜ਼ ਅਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਟਰਸਟ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਜ਼ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਫਿਨੋਮਨਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਹਰ everything is a phenomenon, right? Everything is a scene and scenario। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ हर मजहर विच आप समावे कि वो हर एक चीज में खुद समाया हुआ, अपना आप करे दीदार, मतलब वो अपना दीदार खुद ही करता रहता है। मतलब वहादत वजूद अगर एक कहता है ना, मैं इन्हें जरा उर्दू समझा के कि चलिए मजीद एक्सप्लेन करने की लोड़ को नहीं, वो हर सूरत में खुद ही है और बड़े नाज अदाओं के साथ। कभी वो मोर में नजर आता है, कैसी अदाएं, कभी वो किसी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों वाली औरत में वो होता है, कभी उस औरत के देखने में भी वही होता है, उस औरत में भी वही होता है, उसका औरत। तो अपना मजहब हर चीज मजहब है।
और अपना आप ही दीदार करता रहता है सोना। क्या बात है, क्या बात है। ख्वाजा फरीद साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। फिर असी वेहली ने जी, अरब दी सारी धरती सोनी साफ नगीना, मतलब नाउ ही इज राइटिंग अबाउट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख रहे हैं कि अरब दी सारी धरती सोनी साफ नगीना, कि अरब की जो धरती धरती है ना, जमीन है ना, वो खूबसूरत है, वो साफ है, वो नगीना, वो एक नगीने जैसे, वो एक नग जैसे, वो एक पर्ल जैसे, जिसको पर्ल कहते हैं ना, कोई मोती जैसे है वो। मिलसी जेड़ा आखसी सदक सबूत यकीना, कि जेड़ा भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ मिलेगा ना, अरब दी धरती तो मुराद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह तो अरब दी धरती दी गल हो रही है ना, कि जेड़ा भी जेड़ा मिलसी जेड़ा कैसी सिदक सबूत नबीना, वही कहेगा कि सिदक सच्चा, सबूत है, प्रूफ है, यकीना यकीन है, कि भाई ओनू ही उस धरती वाले ते उस धरती ते बहुत ज्यादा यकीन ते सबूत आ जाएगा, मतलब उस ओदा दिल साफ हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। और ये ਉਹਦੇ वास्ते यकीन ही है कि इत्थे कोई ऐसी ऐसा अरब की धरती ते कोई ऐसा बंदा आया होना है, कोई ऐसा रसूल आया होना जिन्हें सब बेहतरीन कर छड़िया। फिर अल्लाह पाक दी मुहब्बत के बारे कहते हैं कि सट सिख गैर खुदा दी, सिख कहते हैं मुहब्बत नूं, चाहत नूं, किसी वास्ते सिकनेस हो जाना, किसी नूं ए सिकनेस नहीं, लेकिन ये मतलब है मुहब्बत, चाहत, खुलूस। सिक टू बिकम सिक फॉर समवन, किसी के लिए बीमार हो जाना। सट सिक गैर खुदा दी, किसी दी गैर खुदा है जिदे च रब नहीं ना हैगा, जिन्नू जेड़ा रब नहीं हैगा उनकी चाहत अपने दिल चों कट दे, सट दे, परे सट दे, सट फेंक दो, थ्रो अवे। सिक लव, गैर खुदा द जेड़ा अल्लाह नहीं हैगा। सब शय वहम ख्याल, ए सब शय ना, एवरीथिंग इज इल्यूजन एंड डिल्यूजन, राइट। बाजो ओहद हकीकी, उसके बाज तो मुराद है विदाउट दैट ओमनीपोटेंट, दैट सिंगल पावर विच इज रियल, बगैर उस हकीकी खुदा के, उस अकेले यकता ला इलाहा इल्लल्लाह के, कुल शय है एंड जवाल, हर शय नूं जवाल है। आई होप देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਨੇ ਕੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਕੜੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ, ਕੜੇ ਗਦਾ ਮਸਕੀਨ ਸਦਾਵੇ, मतलब रसूल अल्लाह पाक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗਦਾ ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। तो कहते हैं कदे शहाना हुक्म चलावे, कदी तो सोना पाक परवरदिगार हुक्म चलाना होता है, कदे गदा, गदा कहते हैं गदा गर्गो, जो मस्कीन होता है, गरीब होता है, जो मांगने वाला होता है, उसको सदा मस्कीन सदावे, कदी वो होंदे च होंदा। सो सोने का रंग सोहनी ने। फिर वो कहते हैं हिक है, हिक है, हिक है, हिक मतलब वन, एक। उन्होंने दी एक्सेंट है ना, पंजाबी का एक्सेंट है भी, हिक है, हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिख है, the word once again came here, सिख love, हिक दी दम दम सिख है, वो एक है, वो एक है, वो एक है, उस एक की हर एक में दम दम, हर दम में, दम मतलब everyone, हर दम में सिख है, लव है, मोहब्बत है, चाहत है। यार फरीदा मकनातीस दे लोहे वांगू हुण दो दो दो, दिल दी छिक है। यार फरीदा मकनातीस दे लोहे वांगू हुंडो दिल दी छिक है, मतलब अब दो दिलों की छिक है, खिंच है, कशिश है, ठीक है। छिक मतलब खींचना, छिक खींचने को कहते हैं पंजाबी में, इनके एक्सेंट में छिकना, और छिक होए, सही है। तो उदी छिक है दो दिलां दे अंदर, मतलब यार फरीदा मकनातीस है, मकनातीस के लोहे की तरह दो ਜਿਹੜੇ दो दिल ने ना, उन्हां च एक दूसरे दी बहुत ज्यादा खिंच है, उन्हां दी आपस वो ग्रेविटी जड़ी है ना, कशिश है, वो मकनातीस लोहे वांगू हर दिल दे विच हुंदी है। कहंदे ने कि हर वेले तांग दिलबर दी ते रो रो कांग उडारा, फाला पावां कसद भेजां थी गया हाल बीमारा। और उर्दू में अगर मैं समझाऊंगा आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। हर वक्त मुझे तांग उम्मीद लगी रहती है, तांग रहती है, उड़ीक रहती है, दिलबर की, जानी की, महबूब की, ते रो रो कांग उड़ाना। कांग उड़ाने से मुराद, रो रो कांग उड़ाने से मुराद मैं आपको समझाता हूं, कौवा जो होता है ना,
पुराने दौर में पंजाबी लोगों का ख्याल होता था कौवा जब आके छत पे, दहलीज पे, दीवार पे बोलता है तो उससे क्या होता है, मेहमान आते हैं, आने की वो नबी दे रहा होता है कि दैट आपके घर मेहमान आएंगे। तो जब कौवा इनके घर आके इनके वो बोलता था तो आप रो रो के कौवे को उड़ाते थे, उड़ाना उसको उड़ा देना, ठीक है। फाला पामा कसद भेजा, मैं मैसेजेस भेजता हूं, मैं मैसेंजर्स को भेजता हूं, भेजा थी क्या हाल में हमारा, कि मुझे आपकी इतनी इतनी याद आती है, मैं आपकी मोहब्बत में थी गया, हो गया है हाल बेमारा, बेमारो जैसा हो गया। आई होप देयर इज नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन इट। फिर वो कहते हैं उचियां लम्मियां लाल खजूरा उत्ते पुत्र पत्थर जिन्ना दे सावे, सावा कहते हैं हरे को। उचियां लम्मियां यहां से मुराद ये है, नीचे वाला पढ़ लें समझ आ जाएगी, जिसते नाल प्रीत असाड़ी ओ यार नजर ना आवे। उचियां लम्मियां लाल खजूरा उत्ते पत्थर जिन्ना दे सावे, यहाँ एंदे तो मुराद है कि बहुत ज्यादा लोग उच्चे लम्बे लाल रंग दे सोहने सोहने ते सावे से मुराद है जवान नौजवान लोग हैं, बहुत से हैं, खजूरा से मुराद और लोग हैं, मतलब ये एक्चुअल माना में नहीं, ये दूसरे माना में ले रहा है ना इसे। और मैं अक्सर कहा करता हूं इसके 1000 से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। जिस दे नाल प्रीत है साड़ी, बहुत से लोग हैं बड़े लंबे लंबे जवान जवान लाल रंग वाले खूबसूरत लोग हैं जो कि अभी जवान हैं, नौजवान हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन जिस दे नाल प्रीत है साड़ी, जिससे हमारी मोहब्बत है, वो यार नजर ना आवे। हमें उन लोगों से क्या मतलब जो बहुत जवान हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, अमीर हैं, जवान हैं, वट एवर दे आर, जिसके साथ हमारी मोहब्बत है वो तो हमें नजर ही नहीं आता। सो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट यूज फॉर अस। गलियां साकू सुंज डिवेसन, सुंज सुंजियां, सुंजियां वीरान सुनसान बयाबान, ठीक है। गलियां सानू सुंज डिवीजन, हमें गलियां सुंजियां नजर आती हैं, वहां पे कोई है नहीं, वीरान है हमारी गलियां। अब ते वेड़ा खावण आवे, अब ते अते, ठीक है, ये सराइकी एक्सेंट ऑफ पंजाबी है। अब ते वेड़ा खावण आवे, सानू गलियां सुंजियां लगदियां ने, गलियां जड़ियां ने वो सानू वीरान लगदियां ने, ठीक है। ते सानू वेड़ा खान नू आंदा है क्योंकि साडा यार नहीं ना दिसदा। गुलाम फरीदा उत्थे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। सो व्हाट डज दैट मीन लिविंग देयर वेयर देयर इज नो और बिलव्ड वन एग्जिस्ट। उत्थे वहां पे रहने का क्या फायदा जहां पे हमें हमारा यार ही नजर नहीं आता। सो आई होप देयर इज नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन दिस। तू बिन सांवल यार, तुम्हारे बगैर ए सांवल, ए मेरे यार, ए सांवले यार, या ए सरसब्ज मेरे यार, ए मेरे खुश मेरे जो है ना बेहतरीन यार, जो ये ना सांवल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अपने रांझन के लिए, अपने बेहतरीन रांझे के लिए, अपने बेहतरीन दोस्त के लिए, अपने बेहतरीन महबूब के लिए। हरदम फेरा हैरानी तुम बिन सांवल यार, हरदम फेरा हैरानी माही बाज सूल कनेरे ज्यून है बेकार। वाह बहुत खूबसूरत। तुम्हारे बगैर मेरे खूबसूरत, मेरे सांवल, मेरे सामे, मेरे हरे भरे, मेरे नौजवान यार, हरदम फेरा हैरानी, मैं हर दम 24 घंटे हैरान सी फिरती रहती हूँ, मतलब मैं फिरती रहती हूँ, बेसुध सी होके फिरती रहती हूँ। माही बाज सूल कनेरे, सूल कहते हैं पंजाब के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोस्टली रे पंजाब के एरियाज की इस धरती के ऊपर जो है ना वो बहुत से ऐसे एक दरख्त होते हैं जिनके ऊपर कंडे लगते हैं, ठीक है, तो उनको सूल कहते हैं, उनको कंडे कहते हैं, वो सुइयों जैसे चुभते हैं। माही बाज सूल कनेरे, के माही के बगैर जो सूल है ना, कंडे जो है वो बहुत ज्यादा है, जीवन है बेकार, मतलब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि ख्वाजा फरीद साहब सरकार रहमतुल्लाह ने अपनी सारियां लिखतां नूं, अपनी सारियां चीज़ां नूं काफी क्या जो भी लिखिया आपने हर चीज़ नूं, बेशक छोटी लाइन सी वड्डी लाइन सी, छोटी बहर सी वड्डी बहर सी, आपने हर चीज़ नूं काफी क्या पता नहीं किदे तो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड सन, लेकिन ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। let's decode it. I hope there is no need to decode it, but still we कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे ने जिन्हें बहुत उर्दू स्पीकिंग होंगे ने। मेरा तो मुराद है मेरा, दिस इज देयर एक्सेंट ऑफ पंजाबी। सो तुहानू पता है कि पंजाबी दे बहुत सारे एक्सेंट ने, बहुत सारे इन्हां दे लहजे ने। सो मेरा इश्क भी, माय
मेरा इश्क भी आप हैं, मेरा यार भी आप हैं, मेरे फ्रेंड भी आप हैं, मेरे दीन जिसको मैं फॉलो करता हूँ वही आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं। वो अपने मुर्शिद को ये कह रहे हैं। मेरा जिस्म भी आप हैं, मेरी रूह भी आप हैं, मेरा कल्ब, मेरा दिल भी आप हैं, जिंद जान भी आप हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड टू फर्दर एक्सप्लेन इट। मेरा काबा, किबला, मस्जिद, मिंबर, मस्जिद के ऊपर जो वहां पे बैठ के मौलवी खुतबा देता है ना, उसको कहते हैं मिंबर। मस्जिद, मिंबर, मुसहफ कुरान भी तो, मुसहफ सहीफे को कहते हैं ना, मुसहफ कुरान भी तो, मेरा फर्ज, फरीजे, हज, ज़काता, मेरा फर्ज, फरीजे, जो जितने भी फरीजे हैं, हज है, ज़कात है, सोम कहते हैं रोजे को, सलात नमाज को, और अजान, अजान का आपको पता है। तो मेरा फर्ज, फरीजे, हज, ज़काता, सोम, सलात, अजान भी तो, मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया, खटिया वटिया जो भी मैंने आज तक कमाया है, तकिया मान तरान में तू, तकिया तो मुराद है सहारा, तो मेरा मान, मेरा भरम, तरान, मान तरान एक ही लफ्ज है, वी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा मजहब भी आप है, मेरा भरम, मेरा भरम, मेरी लाज शर्म भी आप है, मेरी शर्म भी तू, मेरी शान भी तू। ये यार फरीद कबूल करें, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। I hope there is no need to explain further it. If there is anything to be you haven't understood yet, so you may ask in the comment box. This was totally all about Khwaja Ghulam Farid Sahab Sarkar Rahmatullah Alayh, who came in late 18th century, Pakistan, Payindabad.